अम्मी ने कहा आपने अब्बू को ना बताना वरना वो मुझे घर देंगे। मैंने कहा एक शर्त है, फिर नहीं बताऊंगा अगर आप मेरे साथ भी मैच खेलेंगी जिस साथ आप खेल रही थी। अम्मी ने पहले तो इनकार कर दिया लेकिन बाद में मेरे साथ मैच खेलने के लिए राजी हो गई और मेरे साथ भी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और वीडियो पूरी देखें ताकि आप पूरी कहानी को समझ सकें। मेरा नाम जैन है और 18 साल है। हम घर में सिर्फ 4 ही अफराद हैं, अम्मी, अब्बू और मेरी बड़ी बहन। अब्बू दुबई में नौकरी करते हैं इसलिए वो बहुत कम ही घर आते हैं। अम्मी इनसे बहुत खफा रहती और हर वक्त मुझसे अब्बू की शिकायतें करती रहती हैं। अम्मी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इनकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी, जिसकी वजह से अम्मी के लहजे में ऐसा महसूस होता था कि वो अब्बू से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो हमेशा अब्बू की शिकायत करती रहती हैं कि तुम्हारे अब्बू मुझे वक्त नहीं दे पाते और मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। मेरे शौहर को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। जैन तुम ही अपने अब्बू को समझाया करो, मेरी तो कोई बात समझते नहीं। साल में एक बार घर आते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। उम्र के इस हिस्से में मुझे इनकी जरूरत पड़ती है। अम्मी बहुत खुले अल्फाज में मेरे सारा जिक्र करती रही। वो बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि क्या इनका बेटा जवान हो चुका है। इनकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में अम्मी के लिए अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अम्मी की बातों से साफ साफ जाहिर होता था कि अम्मी को बहुत शदीद किस्म की तलब महसूस होती है। अम्मी को देखकर मेरे दिल में हलचल होने लगी। अम्मी के पास आता था, अम्मी को ये भी बहुत बात अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अम्मी से कुछ कहना चाहती हैं लेकिन पता नहीं क्यों खामोश हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त था, वो अपनी बहन के साथ मैच खेला करता था। इसके घर का भी यही मसला था। वो भी अक्सर मुझे बताया करता था कि इसकी बहन का शौहर बाहर रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन जरूरियात पूरी करता है ताकि इसकी बहन किसी और के साथ दोस्ती करके मैच ना खेले, जिससे इनको बदनामी हो जाएगी। मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ। इस तरह घर की बात घर में ही दब जाती है, जिससे मेरा दोस्त खुश हो जाता है और इसकी बहन भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो अक्सर मुझसे अपनी और अपनी बहन की बातें शेयर करता था, तो मुझे भी ख्याल आता कि मेरी अम्मी का भी यही मसला है, क्यों ना मैं अपनी अम्मी का ये मसला दूर करूं और इनकी तलब को मैं पूरा कर दूं, जिसकी वजह से अब फिर शिकायतें करना बंद कर दे। लेकिन मैं डरता था कि अगर अम्मी अब्बू में से किसी को ये पता चल गया तो कि मैं क्या सोचता हूँ, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ही ना हो जाए। मैं अपने दोस्त से पूछता था कि मुझे भी कुछ बताओ, मेरी माँ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं अपनी अम्मी के साथ यही कुछ करना चाहता हूँ। तो वो मुझसे कहता है कि तुम अपनी अम्मी को किसी बहाने से राजी करो और बहाने से इस तरह की बातें किया करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। मगर अम्मी को जब भी कोई ऐसी बात बताने की कोशिश करता तो अम्मी बात को फौरन बदल देती, जिसकी वजह से मैं खुलकर बात करने में डर लगता। मैं एक दिन अपने दोस्त को घर ले आया और मेरे कमरे में बैठकर बातें करने लगी। अम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे साथ ही बैठकर खाने लगी। मैं नोट कर रहा था कि मेरा दोस्त मेरी अम्मी को गौर से देख रहा है। जब खाना खाकर अम्मी चली गई तो मेरा दोस्त बोला कि हाँ यार, ये बिल्कुल सही कहता है, तेरी अम्मी तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी अम्मी भी इसको गौर से देखने लगी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने कहा, बेटा जाओ बर्फ ले आओ, पानी ठंडा करना है, हमारी फ्रिज खराब था इसलिए बर्फ लेने के लिए चला गया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मेरा दोस्त अक्सर हमारे घर आ जाता था और अम्मी मुझे बर्फ के बहाने से बाहर भेज देती थी। मेरा दोस्त मेरे कमरे में बैठा रहता और अम्मी की बातें मानकर बाजार से बर्फ लेने चला जाता था। बाजार यहाँ से थोड़ा दूर था, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता। जब मैं बर्फ लेकर वापस आता तो घर का माहौल बदला सा लगता और मेरे दोस्त की हालत भी मुझे बहुत बिगड़ी हुई लगती। ऐसा मालूम होता था कि जैसे मुझे कहा कि बर्फ ले आओ। मैं बर्फ लेने के लिए जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कहीं मेरा दोस्त और अम्मी मैच तो नहीं खेलते, क्योंकि अब अम्मी बहुत खुश रहती है। मैं बर्फ लेने के लिए जाने लगा तो अम्मी अपने कमरे में बैठी हुई थी और फोन चला रही थी। मैंने एक नजर अम्मी को देखा और देखा अम्मी शायद मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। मैं बाहर निकला और गली से थोड़ा आगे जाकर रुक गया, क्योंकि मैं आज देखना चाहता था कि अम्मी और मेरा दोस्त क्या करते हैं। जब मैं घर वापस आया तो अम्मी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं इधर उधर नजरें दौड़ाई, अम्मी कहीं पर नजर नहीं आई और मेरे कमरे का दरवाजा जो हर वक्त खुला रहता था वो मुझे बंद नजर आ रहा था। मैं आहिस्ता से कमरे के पास गया तो दरवाजा लॉक था। मैंने खिड़की के शीशे से झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अम्मी और मेरा दोस्त मिलकर मैच खेल रहे थे। मुझे मालूम हो गया कि मेरा दोस्त इतना थका थका क्यों महसूस होता है। मैंने मंजर देख बहुत सुकून हासिल करने लगा, क्योंकि ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा
رہا تھا جس طرح میرا دوست اور امی مجھ سے بات چھپا رہے تھے. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ دونوں میچ کھیل کر سکون حاصل کر لیا کرتے تھے. اسی غصے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا. جب رات ہوئی تو وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ غصہ محسوس ہو رہا تھا. امی میرے پاس بیٹھ کر مجھے دوائی کھلا رہی تھی. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح امی سے بات کروں. آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے امی کو سب بتا دیا. امی نے یہ سب سن کر حیران رہ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے ابو کو نہیں بتانا. میں نے کہا ایک شرط پر نہیں بتاؤں گا, اگر آپ میرے ساتھ بھی میچ کھیلا کریں گی جیسا میرے دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی. امی نے تو پہلے انکار کر دیا لیکن بعد میں میرے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے راضی ہو گئی اور اپنے ہاتھ سے مجھے سکون دینا شروع کر دیا. کافی دیر بعد امی تھک گئیں. تب تک بخار بھی اتر چکا تھا. پھر میں نے بھی ساری رات امی کے ساتھ میچ کھیلا. امی کو بہت زیادہ سکون حاصل ہو رہا تھا اور مجھے بھی, کیونکہ امی کو بہت زیادہ تجربہ تھا میچ کھیلنے کا, اس لیے امی بہت تیزی سے کھیلتی جا رہی تھی. آخر میں جب تھک گیا تو امی نے کہا کہ میں نے تمہیں بچہ سمجھتی تھی. دوستو, یہ تھی کہانی آج کی کہانی. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.